हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। 50 में से अगर आप 25 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली सुबह 10:30 बजे आपकी जो है जीके जीएस की क्लास चलती है। दोपहर में 3 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस शाम 6:30 बजे चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट हैं, उनकी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें क्योंकि भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, हजरत मोहम्मद के जन्म से, हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से या हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से। तो हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो भारतीय इतिहास में हजरी सन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में युद्धरत देशों में शामिल नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में युद्धरत देशों में शामिल नहीं था? तो वो वंश था आपका चोल वंश। ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी लोग। चलिए, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे तो एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? बताइए, किस ग्रंथ से मिलती है? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये जो जानकारी मिलती है हमें किस ग्रंथ से मिलती है? बताइए सब लोग। मिलिंद पन्हों से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है की गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और भी थे, जैसे सान्याल जी भी थे इसमें। ठीक है। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? बाल-वध, सती प्रथा, जात पात या बहुविवाह की प्रथा के विरोध में? किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था राजा राममोहन राय ने? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में जो है कानून बनवाए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन वापसी के संबंध में यह विचार किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, या सुभाष चंद्र बोस का, या मोतीलाल नेहरू जी का? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। यह विचार किसका था? बताइए सब लोग। यह विचार था सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी हो जाएगा। ठीक है ना। जेबी प्रणाली आपको नहीं टिक करना है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय। देखिए, लूसेंट वगैरह आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जेबी कृपलानी ही देगा, तो आप जेबी कृपलानी जो है टिक मत करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना। इसका सही आंसर वही होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें, 56वें या 44वें या 24वें? बताइए, राइट आंसर दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की देन है इसमें। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है? जापान, फिनलैंड, नॉर्वे या कोरिया? 9 का जवाब दीजिए। सूर्योदय के देश नाम से प्रसिद्ध है
तो वो है जापान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सू नहर जोड़ती है किसको? सू नहर जोड़ती है किसको? तुरान और ओंटारिया को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और हेरान को। तो सू नहर जोड़ती है किसको जोड़ती है? सुपीरियर और हुरान को जोड़ती है। 10 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? संयुक्त पूछा जा रहा है, केवल डेल्टा नहीं, संयुक्त डेल्टा बनाती हैं कौन सी नदी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसलिए मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दिया हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? फटाफट आंसर करिए सब लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? ये है जादूगोड़ा, झारखंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसको स्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या बीमा को? भारत में निम्नलिखित में से किसको स्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बीमा को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? बताइए, इसमें कौन मुद्रा है? बैंक, ओवरड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र, व्यापारिक ऋण, इनमें से कोई नहीं। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है इसमें? तो देखिए, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, व्यापारिक ऋण हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, तो इसमें कोई भी मतलब मुद्रा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वसा से होता है, प्रोटीन से होता है, या कार्बोहाइड्रेट से होता है, या विटामिन से होता है? टिश्यू जिसे बोलते हैं आप लोग, टिश्यूज़ का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जितने मेरे क्लास को देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो बॉडी में टिश्यूज़ का जो निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, या रेटिना के आगे, या कहीं भी हो सकती है। 16 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है रेटिना के आगे होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। बताएंगे सब लोग किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। 17 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषक नहीं है? बताएंगे सब लोग भाई। अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषक अनुकूल नहीं है? इसमें नीम, आंवला, यूकेलिप्टस, बेर। तो इसमें आपका यूकेलिप्टस नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने वाले जो है मेजर ध्यानचंद, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किस खेल से संबंधित है इनको बताना है आपको। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई सब लोग। ध्यानचंद इनका जो संबंध था वो किस खेल से था? हॉकी से था, ठीक है ना। हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन शब्द हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से, या इनमें से कोई नहीं? फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। सभी लोग आंसर करिए। तो इसका देखिए जो संबंध होता है वो क्रिकेट से होता है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून, मसूरी, बेंगलुरु, या सोलान? 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है सोलान। सोलान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्री है इसमें? बताइए सब लोग। कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्री है? गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी?
तो गंगूबाई हंगल ये एक हिंदुस्तानी शास्त्री हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए जो सबसे महान माना जाता था वो माना जाता था कृष्णदेव राय को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है? सुधार, पुनर्जागरण, साम्यवाद या औद्योगिक क्रांति का? तो ये करता है पुनर्जागरण का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? स्टार लगा के नोट कर लेना। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों में दान करता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात भारत में नमक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, या उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, या उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, बताइए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? 27 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? सर्विस टैक्स की उगाही का जो है दायित्व किस पर है? आयकर विभाग पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर, संघ शासित राज्य का जो है क्षेत्र का जो है वाणिज्य विभाग या डाक विभाग? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मजदूरों में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति में कमी की जा सकती है, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन जो है किया जाता है? खपत, निवेश या सरकारी व्यय या आय पर? 30 का जवाब दीजिए सब लोग, बहुत ही अच्छे भाई। तो खपत स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? सोडियम और कैल्शियम, आयरन और सोडियम, कैल्शियम और आयरन, या मैग्नीशियम और आयरन? किसकी कमी हो जाती है जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, स्त्रियाँ रहती हैं? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग भाई। तो इसमें देखिए जो कमी हो जाती है वो किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीत रहमी ने लिखी है? कौन सी पुस्तक है वो? अर्थ एंड एसिज, द रेड डेविल, टू नाइट, दिस सर्विस, सेवेज नाइट राइट, या विटनेस द नाइट? बताइए। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। 32 का जितने भी लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं अर्थ एंड एसिज, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पुस्तक को अतीत को जो है रहमी ने लिखी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस देश को यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? यूरोप का कॉकपिट के नाम से जाना जाता है किसे? बताइए। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। बेल्जियम को जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है ये? 34 को जवाब दीजिए, कहाँ स्थित है ये? ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है ये भूटान में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहते हैं? गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? सुश्रुत या धन्वंतरी या चरक या च्वैन? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन मानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर जो है करबला किस देश में है? करबला किस देश में बताइए? ईरान, इराक, जॉर्डन या सीरिया में? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है?
ये है इराक में। कहाँ है? इराक में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए जो है भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? बताइए किसने जीता था? महाराजा करणी सिंह, विल्सन जोन्स, वेजर और एस राठौर या लिएंडर पेस? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये जीता गया था मेजर और एस राठौर के द्वारा, ठीक है ना। इनको ही सबसे पहले जो है रजत पदक दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1 रुपये से अधिक के नोट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा? तो भारत में 1 रुपये से जो अधिक के नोट जो जारी किए जाते हैं वो जारी किए जाते हैं RBI के द्वारा। 38 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं उसे प्रतिरक्षित रखने के लिए। किसके लिए लगाए जाते हैं जो 3 टीके लगाए जाते हैं? कुकुर खांसी, टिटनेस और खसरा के लिए। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा और रूबेला से। टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक या रूबेला से। तो जो 3 टीके लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मानसून, महासागरीय धाराएं, भूमध्य रेखा का सन्निध या हिंद महासागर का अस्तित्व? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? हिंद महासागर का अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता। डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? बताइए इसमें। USA, पाकिस्तान, भारत, यूके का जो देश का जो संविधान है आलिखित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? बताइए। 42 को जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तलवंडी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं पंपास, लानॉस या सवाना या वेल्ट? सवाना आपका सही आंसर हो जाएगा। मडुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में? ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो किस कलर का दिखाई देता है? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? IC इंटीग्रेटेड सर्किट इंग्लिश में होता है। तो इसका जो हिंदी में अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकीकृत परिपथ हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान, भूटान, इंडोनेशिया, रूस? भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान को करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं कौन? प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं कौन? जयदेव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो उसका नाम है कोलंबिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच होता है, कांच होता है क्या? अतितप्त ठोस होता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि जो भी बीएड परीक्षा की अपडेट हैं वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताना और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं 3 बजे अभी क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।